अतीर मोहम्मद कहा जाता है, जो जुलाई 1981 को मलेशिया के नए वजीर आजम मुंतखब हुए और 22 साल तक मलेशिया के वजीर आजम रहे। इन्होंने मलेशिया को जदीद तरीन ममालिक की सफ में लाकर खड़ा किया। मलेशिया का तालीमी निज़ाम बदलकर इस मुल्क को ग्रेट मुल्क की लिस्ट में लाकर खड़ा किया और इस वक्त मलेशिया के नए वजीर आजम नजीब रज़ाक हैं, जो इस मुल्क का छठा वजीर आजम है। तालीमी लिहाज से मलेशिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है। मलेशिया का तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में जदीद तरीन निज़ाम में से एक है। इस मुल्क में 7 साल के बाद बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। इस मुल्क में 11 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए इस मुल्क की मईशत की, इस मुल्क की मईशत का इन्हिसार ज़रई पैदावार और मदनियात और रबड़ पर है। इस मुल्क की ज़रई पैदावार में चावल, स्ट्रॉबेरी, मकई और दूसरी फसलें शामिल हैं। इस मुल्क की मदनियात में सबसे ज्यादा खाम लोहा और गैस शामिल है। ये मुल्क रबड़ एक्सपोर्ट करने वाला पूरी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ये मुल्क हर साल 10 लाख मैट्रिक टन रबड़ एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क रबड़ के दस्ताने एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की भाग दौड़ मलाई लोग करते हैं, यानी सियासत में सिर्फ यही लोग हिस्सा लेते हैं और इस मुल्क का निजाम संभालते हैं। चीनी लोगों की इस मुल्क में तीसरी नस्ल है। ये नस्ल के लिहाज से चीनी है, वरना चीन से इनका कोई तल्लक नहीं और ना ही कभी इन्होंने चीन की शक्ल देखी है। इस मुल्क के तमाम कारोबार ये चीनी बाशिंदे ही संभालते हैं। ये चीनी खाने खाते हैं, चीनी लिबास पहनते हैं और घर में चीनी ही बोलते हैं। इन लोगों का सियासत से कोई तल्लक नहीं। दोस्तों, जानते हैं इस मुल्क के मुतल्लक कुछ दिलचस्प हकायक जिसका आपको हरगज इल्म नहीं होगा। मलेशिया में दुनिया की खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है जिसका नाम रफलीजिया है। इस फूल का वजन 8 किलोग्राम तक और लंबाई 4 मीटर तक होती है। इस फूल से इंतहाई गंदी बदबू पैदा होती है जिसे 100 मीटर तक भी महसूस किया जा सकता है। इस मुल्क को सांपों का घर भी कहा जाता है। इस मुल्क में 135 अक़साम के सांप मौजूद हैं, जिनमें कोबरा सांप सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी इसी मुल्क में पकड़ा गया है। मलेशिया के हाईवे की लंबाई पूरी दुनिया के कतर से भी ज्यादा है। मलेशिया को जदीद तरीन तर्ज़ो तामीर के हवाले से एक तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है, जो एशिया में 8वें नंबर पर और पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। मलेशिया में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। मलेशिया में सालाना बारिशें 220 दिन तक रिकॉर्ड की गई हैं। मलेशिया में पहली शादी पर टैक्स नहीं लिया जाता, दूसरी बीवी पर टैक्स लिया जाता है, तीसरी बीवी पर इससे ज्यादा टैक्स और चौथी बीवी पर हद से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है। मलेशिया की हुकूमत का मानना है कि पहली बीवी जिंदगी की जरूरत है, बाकी बीवी अयाशी के लिए होती है। जो शादी कर सकता है वो टैक्स भी अदा कर सकता है। मलेशिया में मुसलमान मर्द को शादी करने के लिए पहले हज लाजमी अदा करना होता है, वरना दुल्हन शादी से इनकार कर देती है। मलेशिया में मौजूद ट्विन टावर खूबसूरती और जिद्दत और इनफरादी डिजाइनिंग की बदौलत पूरी दुनिया में अपना मकाम रखता है। ये 2004 तक पूरी दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग होने का भी एजाज रखती है। इन दोनों बिल्डिंगों को एक खूबसूरत ब्रिज से जोड़ा गया है। मलेशिया में सबसे पहली फिल्म लैला मजनू दिखाई गई है। मलेशिया पूरी दुनिया में पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से बनाई गई झील मलेशिया में मौजूद है। मलेशिया कारोबारी हजरात को आर्जी नेशनलिटी देता है और बाद में इन्हें मुस्तकिल कर देता है। इसके लिए आपको माली लिहाज से मजबूत होना लाजमी है। मलेशिया में औरतें हिजाब की सख्त पाबंद होती हैं। ये औरतें नीचे मिनी स्कर्ट पहने या कुछ और पहने, इनके लिए हिजाब बहुत जरूरी होता है। पूरे रमजान में मलेशिया में रेस्टोरेंट और बाजार खुले होते हैं। खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं होती। मलेशिया में शराब नोशी पर सख्त पाबंदी है। शराब पीने वाले को 8 साल की जेल भी हो सकती है। शराब पीने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है।